अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, वर्चुअल वर्क का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे गिवन क्या है, हमें वर्चुअल वर्क, ओके। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल। ऊपर हमने देखा था सिंगल पार्टिकल, तो ये सेट ऑफ पार्टिकल है। याद रखें स्टूडेंट, सेट ऑफ पार्टिकल में एक पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। सेम सिचुएशन है, सिर्फ ये कि जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा है उसमें पार्टिकल की तादाद एक थी। अब हमने इसके साथ चूँकि पार्टिकल एक से ज़्यादा हो जाएं, तो अब हमें उन्हें एक पार्टिकल को F1A कह देते हैं, और जो ये अप्लाइड फोर्स है जो कि ऊपर आपने पढ़ी है, और ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, जो हमारे पास फोर्स ऑफ कांस्टेंट है। याद रखें, हमें प्रूव ये करना है कि अगर जो ये एफ वर्क जो है, जिसे वर्क लेस कांस्टेंट है, वो अगर ज़ीरो हो तो अप्लाइड फोर्स वाली टर्म भी ज़ीरो होगी। फिर हमें अप्लाइड फोर्स वाली टर्म दी होगी, तो हमने शो करना होगा कि ये जो कांस्टेंट वाली है ये ज़ीरो होगी। तो अब डेफिनेटली ये एक दूसरे के लिहाज से दोनों सम होती हैं, तो ये ज़ीरो तो होती ही हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं और एग्ज़ाम में कैसे इसको अभी क्वेश्चन आए तो कैसे इसको अटैम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन क्या था कि सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल हैं, एक से ज़्यादा हैं। अब पार्टिकल चूँकि ज़्यादा हैं तो इसलिए तमाम पार्टिकल को सम की फॉर्म में लिखा गया है। आप अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो आपको 1 बाई 1 ऑल पार्टिकल यहाँ पे नज़र भी आएंगे। अब हमारे पास ये कि हम करना क्या चाहते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आप देख चुके हैं कि अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो इसके साथ चूँकि एफ डॉट डी बनाना चाहते हैं, आपने यहाँ डॉट की केयर करनी है, डॉट लाजमी डालिएगा। तो जब आपने एफ डॉट डी डाला, याद रखें ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एग्जाम में इनको ज़रूर लिखिएगा, वेक्टर भी साथ डालिएगा। तो दोनों साइडों पे हमने डॉट ले लिया और डेल आर से मल्टीप्लाई किया ताकि हम वर्क बना सकें। अब जब वर्क बनाया तो डेल आर सब टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये हुआ, अब ये वैल्यू हमें गिवन है कि ये ज़ीरो है, ये हमें गिवन है ज़ीरो है, हमने शो करना है ये ज़ीरो है। तो जब डेफिनेटली इस टर्म को हम ज़ीरो रखते हैं, जो ही हम इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली टर्म में, तो ये दूसरी वाली टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो नीचे वाली टर्म है 2 वाली, ये वाली टर्म जो है बच्चों ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम जब कन्वर्स चलेंगे इसकी का, तो आपको पता है सबसे पहले आप ये लिख लेना, फिर ये वाली लाइन लिखना, ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद ये नहीं लिखिएगा, आपने पहले फोर्सेस वाली टर्म लिख लें। फोर्सेस लिखने के बाद सारी सिचुएशन निकाल के यहाँ आगे कहिएगा कि ये वाली टर्म ज़ीरो है, तो सो ये भी ज़ीरो है। तो ये आपने इसको कन्वर्स किया, इसको हल किया, तो यहाँ पे जाके इसने फाइनली जाके ये लिखा हुआ है कि ये टर्म जो है ना, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। बट ये कि मैं यहाँ से आपने इसी टर्म का रेसिप्रोकल चला हुआ है, टू द पॉइंट वैसे का वैसा है। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आपके उस मसले को हल किया जाए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट हैं, दूसरे जो स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी और उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। अब सबसे इसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में वो क्या होगा, वो ये होगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल और फॉर अ सिंगल रिजिड बॉडी। पहले तो जो था वो एक पार्टिकल था, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा है जो है वो सेट ऑफ पार्टिकल था। अब तीसरा जो होगा वो सिंगल रिजिड बॉडी होगी, सिंगल रिजिड बॉडी, और चौथा जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे ओनली रिजिड बॉडी को। ये दोनों जो है ना हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।